नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी मानी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश तिवारी। डॉक्टर साहिब पटना के IGIMS में प्रोफेसर एंड HOD हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। बुजुर्गों में एक समस्या है कि बार बार पेशाब की समस्या, और तो इसमें किस तरीके से इसको लिया जाए, कैसे समझा जाए कि वो कोई बीमारी नहीं है या फिर नॉर्मल है? नहीं, बुज़ुर्गों में अगर बार बार पेशाब हो रहा है तो मैं आग्रह करूंगा कि इसको बीमारी इसको नॉर्मल ना लिया जाए। इसलिए कि अगर बार बार पेशाब होगा, बार बार रात में उठना पड़ेगा तो उससे उनको परेशानी होगी। कोई व्यक्ति अगर रात में 5 बार पेशाब करने के लिए उठता है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है। कई बार बुज़ुर्ग लोग बार बार उठने के चक्कर में गिर जाते हैं, पैर फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार पेशाब वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं, कपड़ा ख़राब हो जाता है तो वो थोड़ा अंदर से दुखी हो जाते हैं। वो समाज में के बहुत से मीटिंग्स में या ऐसे जगह सामाजिक फंक्शन से अपने को जाना दूर रखते हैं, क्योंकि लगता है कि कब पेशाब लग जाएगा और वो कपड़ा में हो जाएगा, वहाँ वॉशरूम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको तो पहले मैं ये कहूँगा कि इसको नॉर्मल न लिया जाए। अगर ऐसी तकलीफ़ पेशाब का बार बार होना, रात में बार बार उठना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब का धीरे धीरे आना, या लगना कि पेशाब अभी आधा ही निकला है, आधा अंदर ही रह जाता है, तो ऐसा यूजुअली 50 वर्ष के ऊपर के पुरुषों में देखा जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर ये लक्षण किसी भी पुरुष में जो 50 साल के ऊपर के हैं तो उनको यूरोलॉजिस्ट से, मूत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए और पूरा जांच कराना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में एक बीमारी है, प्रोस्टेट की बीमारी होती है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पेशाब के थैले के मुंह पर अवस्थित होता है। नॉर्मली ये बादाम की आकृति का होता है, 20 ग्राम साइज़ का होता है, 20 ml साइज़ का। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब 40, 50, 60 के आदमी होता है तो इसके आकार में और साइज़ में वृद्धि होती है, आकृति में भी चेंज होता है। और पेशाब का जो मूत्र नली है वो प्रोस्टेट के थ्रू गुजरता है, उसके चारों तरफ प्रोस्टेट अवस्थित रहता है। तो जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है तो मूत्र नली को वो के पर इंक्रोच करता है, उसको छोटा करता है, उसको नैरो कर देता है, और उसी के कारण पेशाब धीरे धीरे होता है। पेशाब एक बार में पूरा नहीं निकलता है, पेशाब कुछ अंदर जब रह जाता है तो बार बार जाना पड़ता है खाली करने के लिए पेशाब। तो ये सारे लक्षण हैं। तो ये जब आप मिलेंगे किसी मूत्र रोग विशेषज्ञ से तो वो पूरी जांच करके देखेगा कि आपका प्रोस्टेट कैसा है, कहीं यही तो तकलीफ़ नहीं का कारण नहीं है, और फिर उसका इलाज करेगा। और प्रोस्टेट में भी 2 तरह की वृद्धि होती है, एक तो कैंसरस टाइप का होता है जिसको कैंसर प्रोस्टेट बोलते हैं, और एक नॉन कैंसरस होता है जिसको हम लोग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। ये दोनों बीमारियां प्रोस्टेट की सोसाइटी में बहुत कॉमन है। बहुत से 60 वर्ष की उम्र में करीब 60% लोग इससे सफ़र करते हैं, इसके सिम्टम से, जो प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है शरीर में। तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे जो कोई भी व्यक्ति जिसको ये सिम्टम हो रहा है तो इसको नॉर्मल न लें, इसका इलाज कराएं, उनकी जीवन शैली बदल जाएगी, वो अच्छा लाइफ लीड कर पाएंगे और इन सब समस्याओं से मुक्त रहेंगे। जैसा देखा जाता है कि हमें पानी पीने की सलाह दी जाती है, जो सेहत के लिए भी अच्छा है, किडनी पर भी ठीक रखता है। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि बुज़ुर्गों का कहना होता है कि उन्हें बार बार जो पेशाब आने की समस्याएं हैं उसमें वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अभी आए हैं तो फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो वो इससे कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रोस्टेट के कारण अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जब तक कि प्रोस्टेट का इलाज नहीं कराएंगे तब तक कैसे बचेंगे, तब तक नहीं बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट में हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी अब दवाइयाँ भी बहुत सी आगे आ गई अवेलेबल हैं, और अगर ये अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट की बीमारी के लोग मिलते हैं डॉक्टर से तो पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दवा के द्वारा ही उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं आग्रह करूँगा कि ये डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच कराएं और फिर जो दवाई उपलब्ध है उसका सेवन करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर राजेश तिवारी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।